हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल। सो आपने थाईलैंड के लास्ट व्लॉग में ये देखा था कि हम लोगों को बीच से रूम में भागना पड़ा था बारिश की वजह से, और हम लोगों ने चेंज वेंज करके सोचा था कि थोड़ा सा गेड़ी वेड़ी मारने चलते हैं। और ये एक फ्रूट शॉप है, हम लोग फ्रूट शॉप में घुस के, क्योंकि हमें थाईलैंड का कोई इस टाइम का सीजनल फ्रूट खाना था बेस्ट, और हमें मिला ये। बेबी खाओ इसको, मेरे को ऑनेस्ट ऑनेस्ट रिएक्शन लेना है। रिएक्शन बकवास था। एक बार खा के देखो, थोड़ा सा बिल्कुल ऑनेस्ट रिएक्शन, नो बकवास फॉर्मूला। है। वो तो हुआ है। कैसे बताया, कैसे टेस्ट है इसका बताओ। बहुत खट्टा। जब नींबू खा रहा हूँ मैं। है ना, ऐसे लग रहा है कोई बीज है, ऐसे लग रहा है। आगे हमने सिर्फ वही ले लिया ना, पानी की बोतल। तू ये लेके आ, मैं पानी की बोतल लेगा। आपने मेरी वीडियो खराब कर दी। ऐसे लग रहा है हार्ड वर्जन ऑफ चिया सीड्स है और उसमें नींबू निचोड़ दिया है। तो ये पैक करा ला चलो। मुझे लेना है 7-Eleven से अपना फेस वॉश मॉइस्चराइजर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मेरी स्किन खराब हो रही है क्या? मॉइस्चराइजर के पैसे नहीं है अभी, मतलब 200 बाद में हो तो पास पड़े हो तो 200 बाद में तो तुम्हारा ही सामान आ जाएगा, मैं क्या लूंगी फिर? तो बाद में आती हो तो लेगी नीचे से। फिर मेरे पास फेस वॉश नहीं है कल सुबह के लिए भी। अरे आ लियो, पैसे ले लियो। क्या पता था यहाँ की स्किन केयर से मेरा मुंह ठीक हो जाए। हर रोज़ एक्चुअली हमारा टारगेट ये होता था कि हमको नीचे जाके पानी लाना है और कुछ खाने को लाना है, क्योंकि हमें यहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और हम इंडियन रेस्टोरेंट लिटरली ढूंढ के ना वहाँ से इंडियन खाना खाते थे, क्योंकि वहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, कुछ टेस्ट ही हमें समझ नहीं आता था, और पानी भी हमको खरीद के पीना पड़ता था। पड़ा तो मुझे समझ आया नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये हमारा फैंटा था, इसीलिए मैंने उठा के पी ली। अभी हम आ चुके हैं खाना खा के, एंड आई एम वेरी टायर्ड। नॉट आई एम, वी आर वेरी टायर्ड। हम लोग इतना ज़्यादा थक गए हैं। और ये हो चुका है नेक्स्ट डे, जिस दिन के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, इसीलिए हमने ये डे लास्ट में रखा था कि थोड़ा सा बहुत एक्सप्लोर करके लास्ट में हम क्या करेंगे, बीचेस में जाएंगे। फीफी आइलैंड, माया बे, ये इन बीचेस में जाना था, जिसके लिए ये हमको पहले अपने एक एरिया में ले आए। यहाँ से हमको बोट में जाना था, स्पीड बोट में जाना था, और ये हमको समुद्र के बीच में बीचेस में लेके जाते हो। ऑब्वियसली जिनको नहीं पता, इसलिए भी डिटेलिंग में बता रही हूँ कि ये बिल्कुल उनका कुछ एरिया था जहाँ से ये हम लोगों को ले आते हैं, सबको जिन जिन ने जाना होता है वहाँ पे लाके हमको ब्रेकफास्ट वगैरह कराया। वेरी लाइट ब्रेकफास्ट एक्चुअली, ताकि हम, क्योंकि हमको समंदर के बीच पे बीच जाना था, तो किसी को मतलब ऐसा फील ना हो जाए, सी सिकनेस वगैरह ना हो जाए, तो बिल्कुल लाइट ब्रेकफास्ट था। और मैं बिल्कुल ऐसे रेडी वेडी होके आई थी, सन ग्लासेस अपने ले आई थी, मैं सनस्क्रीन भी ले आई थी, लेकिन मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, या शायद मैं इतना ज़्यादा इंजॉय कर रही थी कि मैं सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भूल गई। और मेरे को इतनी ज़्यादा टैनिंग हो चुकी थी कि टैनिंग को जाते जाते मुझे लगता है 3-4 महीने लग गए थे, इतनी बुरी टैनिंग हो चुकी थी। तो ये हम जा रहे थे अपनी बोट में, और ये थी हमारी स्पीड बोट। मुझे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन स्टिल इन लोगों के कहने पे, क्योंकि कौन सा हम लोग हमेशा जाने वाले हैं, तो इसीलिए हम लोग बैठ गई थी बस में। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये तो स्टार्टिंग में तो मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। और मुझे लगता था कि मेरे को सी सिकनेस हो जाएगा, मुझे चक्कर आएंगे, ये होगा। और लिटरली मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और मैं एंजॉय कर रही थी। और मेरे हस्बैंड की इतनी बुरी हालत हुई, उनका तो बीपी हाई हो चुका था एकदम से, उनका और उनके फ्रेंड का। लेकिन मैं तो अपना एंजॉय कर रही थी थोड़ा बहुत। मतलब स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली डर लगता है, लेकिन फिर मैं कोप अप कर चुकी थी। मतलब देखो कितना प्यार है, मैं बताने कितना प्यार है, मतलब सुंदरता में मैं खो चुकी थी कि मुझे डर नहीं लग रहा था, लेकिन हस्बैंड की बहुत बुरी हालत हो गई। हाँ, मुझे लास्ट में डर लगा था जब मौसम भी थोड़ा ख़राब हो गया था, फिर तो मुझे ऐसा हो रहा था कि प्लीज़ घर पे भेज दो, मुझे घर पे भेज दो। और इतना सुंदर एरिया था कि मैं अपने, कहते हैं ना, फ़ोन भी कैप्चर नहीं कर पाया इतना सुंदर था। मतलब मुझे ऐसा लगा था बस मैं यहीं पे रह जाऊँ, यहीं पे खो जाऊँ, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। अब मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं आ रहा, लेकिन हमने पूरा पैकेज ले रखा था, आई थिंक पता नहीं कितने 1000 का था, जिसमें हमें मतलब वो ऐसे स्पीड बोट से लेके जाएंगे, जिन बीचेस पे हम लोग जा सकते हैं उन बीचेस में लेके जाएंगे। और जो कुछ बीचेस इसमें ऐसे थे लिटरली जो पानी में डूब चुके थे, जो जिन पे हम नहीं जा सकते थे। माया बे आई थिंक उनमें से एक था। और ये जो बोट है, इसमें हम लोग पिक्चर्स क्लिक करवा सकते थे, जिसे ये लॉन्ग टेल बोट है, यहाँ पे खड़े होकर हम लोग पिक्चर्स करवा सकते थे। लेकिन ये इतना ज़्यादा कॉस्टली था कि हमने सोचा लेट इट भी, हम अपने फ़ोन से पिक्चर्स क्लिक कर लेंगे। और बहुत सुंदरता बहुत थी। हम लोग कुछ कुछ एरियाज़, कुछ कुछ मतलब जगहें ऐसी भी थी कि जिसमें हम जा सकते थे पानी के बीच में, लेकिन क्योंकि मुझे पानी से डर लगता है और मुझे स्विमिंग भी नहीं आती, तो मैंने तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया। लेकिन मेरे हस्बैंड कहीं कहीं उतर चुके थे, मतलब हम लोग डाइव के लिए जा सकते थे, स्नॉर्कलिंग के लिए जा सकते थे, लेकिन मैं नहीं गई। और ये जो आप केव देख रहे हो, यहाँ पे लिटरली लोग रहते थे, या शायद रहते होंगे भी, आई गेस यहाँ के। हाँ, यहाँ पे बीच में लोग रहते थे, मतलब इस पहाड़ी के अंदर रहते थे, जिनको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है,
जो अपना खाते हैं खुद पीते हैं, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं। और देखो यहाँ पे वेदर थोड़ा-थोड़ा ख़राब होने लग गया था और अब मुझे डर लगने लग गया था। मुझे ऐसा हो रहा था कि बस घर पे पहुँचो। और ये वो एक बीच था, आई डोंट नो, मैं नेम भूल गई उसका, लेकिन यहाँ पे हम उतरे थे काफ़ी देर के लिए, आधा घंटा आई थिंक रुके थे। और यहाँ के मंकीज़ की टेल देखो कैसी थी, कितनी लंबी। आई डोंट नो आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन इसमें फ़िशेज़ थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हम आई गेस स्नॉर्कलिंग के लिए जा सकते थे, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया। लेकिन हस्बैंड गए थे। वो बिल्कुल डोरी वाली फ़िश होती है ना, वो डोरी मूवी देखी होगी, वो फ़िशेज़ थी। वो देखो मेरे हस्बैंड तो जा चुके थे अपनी वो लाइफ़ जैकेट वगैरह पहन के, लेकिन मैंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया, मुझे बहुत डर लगता है। और आगे जाके हम लोग एक बीच पे उतरे थे, मतलब ऑब्वियसली मैं नाम भूल चुकी हूँ बीचेज़ का। यहाँ पे क्या, ये पूरे थाईलैंड में ही कोकोनट आइसक्रीम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, क्योंकि वहाँ पे कोकोनट ज़्यादा होता है। बहुत यम्मी थी। और ये तो चॉकलेट खा रहे थे। और फिर जैसे-तैसे आ ही गए और अब हम बोट से अपने, मतलब कि लास्ट बीच से हम बोट में जा रहे थे। और आके फिर हम लोगों ने अपनी मसाज वगैरह कराई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टायरिंग था। सुबह आई थिंक हम 6 ओ क्लॉक, मतलब 6 बजे गए थे और रात को हम पहुँचे थे 8-9 बजे। और ये एयरपोर्ट पे बहुत फैंसी चीज़ें थी, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और आते हुए भी जब हमारी फ़्लाइट मतलब टेक ऑफ लेने वाली थी, तब भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, कैन यू सी। और मुझे इतना डर लगा था, भगवान ठीक-ठाक मैं घर पे पहुँच जाऊँ, मुझे तो ऐसा हो रहा था। और मुझे पहली बार ऐसा हुआ, पानी से मुझे डर लगता है, समंदर से मुझे डर लगता है, ऐसे ख़राब मौसम से मुझे डर लगता है। मुझे फ़्लाइट में भी बहुत डर लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं तो कह रही थी कि इतना गंदा मौसम है, बस मैं घर पहुँच जाऊँगी जैसे-तैसे। और देखो मौसम की लिटरली बहुत बुरी हालत थी। कैमरा भी जस्टिस नहीं कर पा रहा है, लेकिन लिटरली रात हो चुकी थी दिन में भी, और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और फिर फाइनली कुछ टाइम बाद हम पहुंच चुके हैं इंडिया, अपने फाइनली दिल्ली एयरपोर्ट। फाइनली मुझे बहुत अच्छा लगा अपना घर वापस आके। ये मैं सुनती थी, लेकिन लिटरली बहुत अच्छा लगा। और उसी दिन जैसे ही हम लोग घर पे आए, मुझे मिल गया ये सरप्राइज़, मेरी लाइफ का आईफ़ोन का एक नया अपडेट आ गया था मेरे पास। और सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर थाईलैंड ट्रिप। सब कुछ मैंने रिकॉर्ड किया, सब कुछ दिखाया, और मुझे छोटे-छोटे मोमेंट्स कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर थाईलैंड ट्रिप। थैंक यू सो मच।